Hello everyone. How are you? Hope you are doing good. Okay. So in the last lecture we had seen with demand and meaning of demand. कौन सी चीजें थी जो required थी to make a demand? 6 elements were required. Let us recapitulate that. First, desire to buy. Second, ability to buy. Third, willingness to pay at a given price, place and time. Okay. अब हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब इससे एक बात दिमाग में आती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब क्या? सो बिफोर वी स्टार्ट विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, let me ask you a question, whether there is anyone who affects you. Are there any factors which influence you? क्या आंसर दोगे? आंसर इज यस. फर्स्ट, you are influenced by your parents. Second, you are influenced by your neighbors. Third, and the most important, you are influenced by your friends. So जैसे एक ह्यूमन बीइंग को बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे फैक्टर्स असर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसे ही अपना डिमांड जो है उसको भी कुछ फैक्टर्स असर करते हैं. आज हम वही देखने जा रहे हैं कि व्हाट फैक्टर इज अफेक्टिंग डिमांड इन विच वे. ओके, क्योंकि कुछ असर अच्छी होती है, कुछ बुरी भी तो होती है. वैसे ही डिमांड पे कुछ फेवरेबल चीजें अच्छी असर लेके आएंगी और कुछ अनफेवरेबल चीजें बुरी असर लेके भी आ सकती है. So today's topic is this only, that what are the different factors which affect demand either positively or negatively. Okay, let us see that on your screen. Factors affecting demand, it is also known as determinants of demand. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहला, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस. तो इसी बात है, हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, what is the most important thing for us? प्राइस. क्योंकि हम में से बहुत कम लोग उतने फॉर्चुनेट हैं कि मार्केट में गए शॉपिंग करने के लिए और जो भी प्रोडक्ट पसंद आया सीधा शॉपकीपर को बोला पैक कर दो. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. मेजोरिटी ऑफ देम क्या बोलेंगे? मार्केट में जाके कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो बोलते हैं शॉपकीपर को, पूछते हैं शॉपकीपर को कि इसका कितना प्राइस हमको चुकाने का है. और जब वो प्राइस हम सुनते हैं उसके बाद अगर वो हमको अफोर्डेबल है, पोसाएबल है, तो हम वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं. ठीक है. सो प्राइस इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑन डिमांड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस डिमांड. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं उसको. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एज डिस्कस्ड ऑलरेडी. हमें हमेशा ये सिखलाया गया है, ऑलवेज बाय सच प्रोडक्ट्स विच आर सस्ता, सुंदर और टिकाऊ. ठीक है, जिसका प्राइस भी कम हो, जो ब्यूटीफुल भी हो दिखने में, अपीयरेंस में, और जो टिकाऊ भी हो, मतलब ड्यूरेबल हो, हमें बार बार उस प्रोडक्ट पे खर्चा ना करना पड़े, ऐसा वो प्रोडक्ट हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल म्हणजे सेंसिबल, हमेशा अपने फायदे की सोचने वाला कौन होता है? रैशनल. ओके, विल बाय मोर, दैट इज डिमांड विल एक्सपांड. तो सीधी सी बात है ना यार, अगर मान लो मार्केट में आप प्रोडक्ट खरीदने गए, लेट अस से यू वांट टू बाय शूज फ्रॉम द मार्केट, पूमा के शूज, नाइकी के शूज, एडिडास के शूज, मान लो आपने देखे 5000 रुपीज के थे. कितने के थे? 5000 रुपीज के. और तब हमारी उतनी औकात नहीं थी कि हम ये 5000 रुपीज के शूज खरीद सके. ओके, बट अचानक मार्केट में अगस्त महीने में सपोज सेल आया, या दिवाली के पहले दिवाली सेल आता है, समर वेकेशन के पहले समर सेल आता है, और उसमें लिखा है 40% ऑफ, 50% ऑफ. तो जो जूते हमने 5000 रुपीज में देखे थे अब कितने में अवेलेबल हो जाएंगे? 3000 या 2500 रुपीज में. तो अब तुरंत जाके हम उस प्रोडक्ट को झड़प लेंगे, खरीद लेंगे. वाई? बिकॉज अब वो सस्ते में अवेलेबल है ना,
और हमें क्या सिखाया गया है? खरीदो क्या? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ. सो इन द मार्केट इफ प्राइसेस फॉल then the demand of that product is going to rise, because being a consumer, being a buyer, I don't want to incur more expense. I want to incur less expense. So I will be interested to buy more when the seller is charging less amount from me. Okay? Understood? So what is the relationship between price and demand? Negative relationship. Price falls, demand rise. Or price rise, then the demand falls. Let us see that. Read. When price of a good rises, a rational consumer will buy less. That is, demand will contract. मतलब क्या कि मार्केट में जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी. क्योंकि मान लो, एज फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, वेजिटेबल मार्केट में, वहां पे जाके आपने टमाटर के भाव पूछे. आज उस वेजिटेबल वेंडर ने आपको बोला 20 रुपया किलो, फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो आपने 1 किलो खरीद लिए. ओके, फिर आप 2-3 दिन के बाद जाते हैं और फिर वहां पे जाके प्राइस पूछते हैं और वो बोलता है टमाटर के भाव अब 50 रुपया किलो हो गए हैं. तो विल यू बी इंक्लाइन टू बाय 1 kg अगेन? द आंसर इज नो. 20 रुपए के थे तब 1 किलो हमने खरीदा था, तो अब 50 रुपए के हो गए तो शायद हम 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम ही खरीद के आ जाएंगे. बिकॉज महंगा प्रोडक्ट हमें खरीदने का कोई मोटिवेशन नहीं होता है. सो व्हेन द प्राइस राइज, ऑटोमेटिकली द कंज्यूमर इज गोइंग टू रिड्यूस डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट. क्योंकि हमें सिखलाया क्या गया है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, है ना. महंगा, बदसूरत, खपाऊ, ऐसा हमको सिखाया नहीं है. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए आगे देखते हैं. सो रिलेशनशिप क्या हुई प्राइस और डिमांड के बीच में? इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, क्योंकि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा. उल्टा फुल्टा रिलेशनशिप है. इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं. अंडरस्टूड. और यही एक नॉर्मल बिहेवियर होता है कंज्यूमर का. ही इज इंटरेस्टेड टू बाय मोर व्हेन द प्राइस इज लेस एंड ही इज इंटरेस्टेड टू बाय लेस व्हेन द प्राइस इज मोर. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर. सो व्हेन आई से टेस्ट एंड प्रेफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट? वो वाला टेस्ट नहीं. यहां पे टेस्ट का मतलब होता है चॉइस. ओके, प्रेफरेंस का मतलब होता है कि 2 प्रोडक्ट आपके सामने रखे हैं, ए एंड बी, और आपको पूछेंगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट उठाओगे, और आपने बोला ए, मतलब आपकी क्लियर कट प्रेफरेंस किस पे है? ए पे. आपका चॉइस किस पे है? ए पे. आपका टेस्ट फेवरेबल किसके लिए है? ए पे. बचपन में आपको पूछते थे ना कि तू कौनो दिख रो, कौनी दिख रही, आप बहुत इनोसेंटली बोल देते थे, मम्मी नो, पापा नहीं दिख रही. ओके, लड़का होगा तो बोलता था मम्मी नो दिख रो, लड़की होती थी तो वो बोलती थी पप्पा नहीं दिख रही. यस और नो? सो उनका टेस्ट और प्रेफरेंस किसी एक व्यक्ति की टुवर्ड्स है, और वही चीज यहां पे कंज्यूमर की है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछेगी मार्केट कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना. उसमें से किसी एक पे आप अपना टेस्ट जमाएंगे, आप अपनी चॉइस बताएंगे, आप अपना प्रेफरेंस रिफ्लेक्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट को आप खरीदेंगे. एज फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स में जो चीज मिलता है, ओके, वो जब नया नया मार्केट में आया था ना, तो उसका चीज बहुत कम लोग को पसंद आता था इन इंडिया. लेकिन एक बार किसी ने टेस्ट डेवलप कर लिया, बाद में उसके अलावा आपको कोई दूसरे चीज में मजा नहीं आएगा. ओके, सो वो टेस्ट क्या हुआ? पब्लिक ने डेवलप किया, और आज वो माहौल है कि आपको उसके बगैर कोई भी चीज दूसरा पसंद नहीं आता उतना जितना मैकडोनल्ड्स प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो योर क्लियर कट प्रेफरेंस इज नाउ फेवरेबल फॉर चीज प्रोवाइडेड बाय McDonald's in its burger, in its pizza, etc.
ओके, सो ये क्या हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब चॉइसेस। ओके, चलिए लेट अस सी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर एसोसिएटेड विथ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस फेवरेबल है मतलब वी लाइक द प्रोडक्ट, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस अनफेवरेबल है मतलब वी डिसलाइक द प्रोडक्ट। ठीक है, आगे, such likes and dislikes influence the demand of a product. Of course, we are going to buy those things which we like and we are not going to buy those things which we dislike. Okay, for example, एक भाई साहब आ गए आपकी स्क्रीन पे, मजे ले रहे हैं, आई लव इट, आई लव दिस प्रोडक्ट। ओके, मतलब क्या, प्रेफरेंस फॉर अ प्रोडक्ट इज हाई, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि जो हमें पसंद है वो हम ज्यादा खरीदते हैं। ऑन दी अदर हैंड, एक लेडी आ गई आपकी स्क्रीन पे, क्या बोल रही है, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, आई हेट इट। किसको हेट कर रही है वो, प्रोडक्ट को। ठीक है, सो प्रेफरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लो, तो उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो भी क्या होगा बेटा, लो होगा। सो इसीलिए दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सी होगी, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप कौन सा होगा, डायरेक्ट होगा ना, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़े एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे कुछ लोग स्पाइसी फूड को प्रिफर करते हैं और कुछ लोग माइल्ड फूड को प्रिफर करते हैं। सो दोज पीपल हु फेवर स्पाइसी फूड will of course demand spicy food from the market, and those people who have health issues, acidity problems, they will prefer mild product. Okay, so market में जो demand reflect होगी वो कैसे reflect होगी, based on taste and preference of the people that are available in the vicinity where you are selling these products. इन शॉर्ट में कहना यह चाहता हूं कि आप जहां पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहां के लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस अगर आपके प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल है तो ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ओके, सो आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बायर हमेशा उस ही प्रोडक्ट को खरीदेगा जो उसको पसंद है, जिसके लिए टेस्ट और प्रेफरेंस फेवरेबल है। ओके, फिर आपको वापस चॉइसेस दी जाएंगी कि आपको वीडियोस यूट्यूब पे बनाने हैं कि टिकटॉक पे बनाने हैं। अब यूथ जो है, जो टीनेजर्स हैं, वो क्या प्रिफर करेंगे, एंटरटेनमेंट, फन एलिमेंट उनको ज्यादा अच्छा लगता है, और टिकटॉक पे वीडियोस भी बहुत शॉर्ट वीडियोस बनते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस विल बी अवेलेबल ऑन टिकटॉक, तो वो टिकटॉक प्रिफर करेंगे। और जो बड़ी मेहनत करना जानते हैं, मेहनत चाहते हैं, कुछ कंटेंट मीनिंगफुल रखना चाहते हैं, वो किस चीज का उपयोग करेंगे, यूट्यूब का। ठीक है, सो मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ टीचर, आई यूज यूट्यूब फॉर अपलोडिंग माई वीडियोज बिकॉज दे आर एजुकेशनल वीडियोज। और किसी टीनेजर को टाइम पास करना है, एंटरटेनमेंट करना है, तो वो शॉर्ट वीडियोस बना के किस पे अपलोड कर देते थे, टिकटॉक पे कर देते थे, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों से टिकटॉक बैन कर दिया गया है इंडिया में। ओके, ड्यू टू प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, फिर आपको चॉइस दी जाती है, लेट अस से वेदर यू वांट टू बाय अ सेडान कार और एन एसयूवी कार। सो देयर विल बी पीपल हु प्रिफर कि मुझे लंबी गाड़ी चाहिए, एंड देयर वुड बी पीपल जो ये बोले कि मुझे ऊंची गाड़ी चाहिए। Depending upon their purpose, their taste and preference are going to be different, and so their demand is also going to be different. Okay, चलिए फिर मान लो कि आपको ऑप्शन दिया गया है टू प्ले क्रिकेट इधर विथ अ टेनिस बॉल और विथ अ सीजन्ड बॉल। तो जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो क्रिकेट प्रोफेशनली नहीं खेलते, दे विल प्रेफर टेनिस बॉल, और जो प्रोफेशनली खेलते हैं उन्हें अगर खेलना है तो सीजन बॉल पे ही खेलना चाहिए, क्योंकि अगर उनका टारगेट प्रोफेशनल क्रिकेट में पहुंचना है तो प्रोफेशनली एंटायर टीम ऑफ द वर्ल्ड प्लेज ऑन विच बॉल, सीजन बॉल। ओके,
डे एंड नाइट होगा तो वापस व्हाइट बॉल होगा, अगर खाली डे मैच है तो रेड बॉल होगा। और मान लो कहीं गली कूचे में बच्चे खेल रहे हैं, अनप्रोफेशनल लोग खेल रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू यूज टेनिस बॉल ओनली। ठीक है, सो बेस्ड ऑन योर हैबिट्स यू डिसाइड योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस व्हाट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड, द डिमांड। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अब आपके पास कितना पैसा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। सो इफ द इनकम इज मोर, योर परचेजिंग पावर इज मोर, एंड इफ योर इनकम इज लेस, योर परचेजिंग पावर is also going to be less. Let us see कि how this income affects the demand of a product on your screen. With the rise in income of a consumer, his or her purchasing power rises, which leads to a rise in demand of goods and vice versa. ठीक है, कहने का क्या मतलब है, there is a direct relationship between income and demand of goods. Let us check that. सपोज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस, उसका परचेजिंग पावर बढ़ना शुरू हो जाता है, पैसों की बारिश होती है, वो बड़ी मेहनत से बहुत ज्यादा पैसे कमा के आता है, तो डेफिनेटली उसका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। ओके, परचेजिंग पावर बढ़ते ही वो क्या करेगा, डिमांड बढ़ाएगा गुड्स की, पूरा सुपरमार्केट खरीद के आएगा। ओके, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा है, पैसा बोलता है। ओके, हनी मनी टॉक्स, क्लियर। और इसीलिए ये ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो फटाक से अपना डिमांड जो है वो बढ़ा देता है ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। सो इनकम राइजेस, परचेजिंग पावर राइजेस, सो डिमांड ऑल्सो राइजेस। कौन सा रिलेशन हुआ, एक ही डायरेक्शन में दोनों बढ़ रहे हैं, इसीलिए इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन, और वी कैन कॉल इट एज अ पॉजिटिव रिलेशन ऑल्सो। ओके, अगर मान लो उसी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, ठीक है, पहले वो करोड़ोंपति था, अब वो लखपति हो गया है, बाद में लखपति से वो कुछ हजारोंपति हो जाएगा, तो उसकी इनकम में फॉल आ रहा है, तो उसका परचेजिंग पावर भी कम हो रहा है, और परचेजिंग पावर कम होने से उसका डिमांड भी कम हो रहा है। सो व्हेन यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, इवन इफ यू गो इन द सुपरमार्केट, यू विल नॉट बी एबल टू बाय एनीथिंग, क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं है या इनकम कम हो चुकी है। सो उस हिसाब से आप अपनी डिमांड में भी कॉम्प्रोमाइज लाएंगे। अगेन विच रिलेशन, डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज I wanted to buy a car, but I was not able to, क्योंकि तब इनकम बहुत लिमिटेड थी। तो बाइक मैंने खरीदा था, ओके, यामाहा लिबेरो नाम था उसका, ठीक है, तब नई नई लॉन्च हुई थी ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। सो वो मैंने खरीदी क्योंकि उतनी ही हैसियत है खरीदने की। With the passage of time, putting lot of efforts, development of business took place. Okay, बिजनेस डेवलप हुआ तो इनकम बढ़ी, अब इनकम बढ़ने से मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा, तो अब मैं कार में घूम सकता हूं। ओके, बिकॉज माई इनकम राइज्ड, सो माई परचेजिंग पावर राइज्ड, सो द डिमांड राइज्ड। और जब इनकम कम थी तो परचेजिंग पावर कम था, तो अपने टू व्हीलर में घूमते थे। फोर व्हीलर की डिमांड मेरी तब थी ही नहीं, वो डिमांड आई कब, आफ्टर आई रीच्ड अ स्पेसिफिक लेवल इन माई लाइफ। ओके, और कंज्यूमर की जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। कभी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, कभी इनकम कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाए। अब कोरोना मान लो पूरा साल चलता है, कहीं पर स्कूल्स नहीं खुलती है, तो कोचिंग क्लासेस भी नहीं खुलते हैं, तो जो स्टूडेंट्स पहले कोचिंग क्लास को ऑप्ट कर रहे थे अब वो भी ऑप्ट नहीं करेंगे। सो ऑटोमेटिकली इनकम ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इज गोइंग टू गो डाउन। तो जितने लोग की भी इनकम कम होगी उन सबका परचेजिंग पावर कम होगा, उनका डिमांड कम हो जाएगा। आप अपने घर पे भी देख लो,
आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी कट के आती है, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में उनको लॉसेस हैं, हर जगह इनकम हैज गॉन डाउन। तो इस साल क्या उतनी ही डिमांड आप कर पाएंगे जितनी पिछले साल करी थी, उतना ही खर्चा आप कर पाएंगे जितना पिछले साल करा था? द आंसर इज नो। सो इनकम rises, डिमांड राइज, इनकम फॉल्स, देन डिमांड ऑटोमेटिकली विल फॉल, क्योंकि परचेसिंग पावर ही नहीं है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब क्या? रिलेटेड, रिलेटिव, ओके, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे इंसान के रिलेटिव्स होते हैं वैसे ही इन गुड्स के भी रिलेटेड गुड्स होते हैं। अपने रिलेटिव्स अपने को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ओके। वैसे ही कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे गुड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके। अब रिलेटिव दो प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, कुछ हमारे साथ हैं कुछ हमारे खिलाफ है। वैसे ही इन गुड्स के भी दो प्रकार होते हैं जो आपके प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। They can be either substitute goods or they can be complementary goods. Okay, let us see them one by one in detail. Okay, सबसे पहला, goods are related to each other in normally two ways. One is substitute goods and the other is complementary goods. Complementary goods हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? Substitute goods। तो पहले इसको समझते हैं। Substitute goods का क्या मतलब होता है? Goods which can be used easily in place of one another because they have similar characteristics. Okay, as for example, Android phone या iPhone दोनों है तो स्मार्टफोन ही, दोनों की क्वालिटीज भी काफी सिमिलर है। So either you buy Android phone स्मार्टफोन और you buy iPhone स्मार्टफोन, दोनों तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जिनका परचेसिंग पावर होगा वो दोनों खरीदेंगे, बट अगर आपने एंड्रॉयड फोन खरीद लिया है तो फिर आईफोन की जरूरत नहीं है, और आईफोन खरीद लिया है तो एंड्रॉयड फोन की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं ठंडू के गरम, ठंडा पिएंगे कि गरम पिएंगे? अब आपने बोला गरम पिएंगे तो उसमें तुरंत वो आपसे क्या पूछेंगे? चाय या कॉफी? सो ये दोनों सिमिलर क्वालिटीज लेके बैठे हुए हैं, दोनों ही नींद उड़ाने के लिए काम में आते हैं एज पर सम पीपल, ओके। कि चाय पी लो तो नींद उड़ जाएगी, कई लोग के लिए कॉफी पी लो तो नींद उड़ जाएगी, ओके। सो ईदर दे कंज्यूम टी और दे कंज्यूम कॉफी, दोनों क्या हो गए? कॉम्पिटिटिव गुड्स हो गए। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर मान लो बजाज फैंस एंड हेवेल्स फैंस, है तो फैंस ही, खाली कंपनी अलग अलग है। सो आप या तो बजाज फैन खरीदोगे या तो हेवेल्स फैन खरीदोगे, बिकॉज सच गुड्स आर इन कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर। और कॉम्पिटिशन दो बराबरी वाले लोगों में होती है, वैसे ही यहां पे कॉम्पिटिशन दो ऐसे प्रोडक्ट्स में होंगी जो एक लेवल के होंगे, जिनकी क्वालिटीज सिमिलर होंगी, ठीक है। चलिए, सो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे, which are against each other, which are competing with each other, okay। अब if price of substitute goods fall, okay, then the demand of our good falls as people shift from one good to substitute goods as it becomes cheaper। अब ये समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं जानता हूं। इसी को समझने के लिए राइट हैंड साइड वाला एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। राइट हैंड साइड वाली कोई भी चीज आपको लिखनी नहीं है, ओके। चलिए, व्हाट इज द क्वेश्चन? यहां पे हम क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट rises or falls, then what is the impact on demand of our product? हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर होगा अगर हमारा प्रोडक्ट का जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में कोई चेंज आया तो? सो our product is also substituted easily by other product, price changes of other product, then what is going to be the impact on demand of our product? ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं. अवर प्रोडक्ट इज लेटेस्ट से मिरिंडा. ओके, ड्रिंक आता है, सॉफ्ट ड्रिंक. ओके, मिरिंडा. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उसका क्या होगा? फैंटा. दोनों ही ऑरेंज ड्रिंक्स हैं. सो इधर यू कंज्यूम मिरिंडा और यू कंज्यूम फैंटा. कभी ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों खरीदेंगे, दोनों को मिक्स करके पिएंगे, भाई बड़ा मजा आएगा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. सो मिरिंडा ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक, फैंटा ऑल्सो ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक. ओके, बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. अब मान लो मार्केट में अपना प्रोडक्ट मिरिंडा है, लेकिन प्राइस किसका चेंज हो रहा है? फैंटा का, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है. प्राइस ऑफ फैंटा राइजेस. ओके, प्राइस ऑफ फैंटा राइजेस. तो जो लोग फैंटा कंज्यूम कर रहे थे वो एकदम शॉक में आ जाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ गया. इसके कारण से फैंटा इज गोइंग टू बिकम कॉस्टली फॉर दोज पीपल हु वर कंज्यूमिंग फैंटा. उनके लिए कॉस्टली हो गया. मिरिंडा जो अपना प्रोडक्ट है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया और मार्केट में फैंटा का प्राइस बढ़ गया, तो फैंटा हैज बिकम कॉस्टली एज कंपेयर टू मिरिंडा. सो डिमांड ऑफ मिरिंडा, अवर प्रोडक्ट, क्या होगा? इस पे सोचो. फैंटा का भाव बढ़ गया, फैंटा कॉस्टली हो गया, मिरिंडा का भाव नहीं बढ़ा, मिरिंडा सेम लेवल पे रहा. तो अब कंज्यूमर्स जो पहले फैंटा कंज्यूम कर रहे थे, अब वो क्या कंज्यूम करेंगे? मिरिंडा कंज्यूम करेंगे. बिकॉज डिमांड ऑफ मिरिंडा इज गोइंग टू राइज बिकॉज पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम फैंटा टू मिरिंडा. लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले हमने देखा एक्सप्रेशन क्या आया, ओ प्राइस ऑफ फैंटा हैज राइजन. फिर रोना आया कि अपना फैंटा बहुत कॉस्टली है. लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मिरिंडा एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में. लोग वो कंज्यूम करना चालू कर देंगे क्योंकि लोगों को पहले से सिखा के क्या रखा है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. और है तो ऑरेंज ड्रिंक ही, दोनों की क्वालिटीज भी सिमिलर है. तो की फर्क पड़ता है चाहे मैं फैंटा पीऊं कि मिरिंडा? तो मैं तो वही पीऊंगा जो सस्ता होगा. ऐसा कौन सोचेगा? बायर सोचेगा. ठीक है. सो ही विल इजीली शिफ्ट फ्रॉम फैंटा टू मिरिंडा. तो अब देखते हैं कि मान लो अगर मार्केट में प्राइस ऑफ फैंटा फॉल्स, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये कोई अलग लोग हैं, है ना. पहले कालिया था, अब ये धौरिया आ गया. ओके, अब ये फिरंगी आ गया. सो ये कौन है? ये वो है जो पहले क्या कंज्यूम करता था? मिरिंडा कंज्यूम करता था. ये अपना कस्टमर है. प्राइस ऑफ फैंटा फॉल्स, तो उसके लिए तो ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? ये बैड न्यूज है. क्यों? क्योंकि वो क्या कंज्यूम कर रहा है? मिरिंडा. मिरिंडा का भाव उतना ही रहा और फैंटा का भाव कम हो गया. अब इससे फैंटा कौन सा प्रोडक्ट बन गया? चीप प्रोडक्ट बन गया, सस्ता प्रोडक्ट बन गया. यस और नो? तो अपने कस्टमर्स के लिए तो ये बैड न्यूज है कि हम मिरिंडा कंज्यूम करने वाले लोग हैं और फैंटा क्या हो गया? सस्ता हो गया. तो कोई बात नहीं, अब यही लोग मिरिंडा को छोड़ देंगे, मतलब डिमांड इज गोइंग टू फॉल एंड दे विल इजीली शिफ्ट फ्रॉम मिरिंडा टू फैंटा. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुश ही रहने वाला है. अल्टीमेटली असर किस पे होगा? सेलर पे. जो सेलर अपने प्रोडक्ट का भाव बढ़ाएगा उसकी डिमांड कम होगी क्योंकि सामने एक प्रोडक्ट और बैठा जुआ है आपके कस्टमर्स को खींचने के लिए. ठीक है. सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? इफ प्राइस ऑफ फैंटा राइजेस, फैंटा बिकम्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, इट बिकम्स कॉस्टली. लोगों को वो नहीं पोसाएगा तो लोग क्या करेंगे? फैंटा को छोड़ के मिरिंडा पे चले जाएंगे और डिमांड ऑफ मिरिंडा इज गोइंग टू राइज. क्योंकि अपना क्वेश्चन वही था, प्राइस किसी और प्रोडक्ट की चेंज होगी और डिमांड किसी और प्रोडक्ट का चेंज होगा. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज गोइंग टू चेंज, देन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन अवर प्रोडक्ट? दैट इज द क्वेश्चन. तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या दिख रहा है आपको? प्राइस ऑफ फैंटा राइजेस, डिमांड ऑफ मिरिंडा ऑल्सो राइजेस. ओके, क्योंकि लोग फैंटा से कहां शिफ्ट हो गए? मिरिंडा पे. Which relationship do you see? One rise, the other also rise. So it is a positive relationship. On the other hand, if price of Fanta falls, then Fanta becomes cheap.
और जैसे ही वो प्रोडक्ट चीप हो गया, लोग डिमांड ऑफ मिरिंडा क्या करेंगे, फॉल करेंगे, और वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, फैंटा पे। अब ये दोनों ही केसेस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, प्राइस ऑफ फैंटा राइज, डिमांड ऑफ मिरिंडा राइज, प्राइस ऑफ फैंटा फॉल्स, डिमांड ऑफ मिरिंडा फॉल्स। दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और इसीलिए इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखना, ओके। बट इस पॉइंट को समझे बगैर जाने मत देना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कुछ गुड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो साथ साथ आएंगे, हम साथ साथ हैं, ये वैसे प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे अपने कुछ रिलेटिव्स हैं जो अच्छे हैं, अपनी फेवर में है, अपने साथ है, ओके, उनके साथ हम हमेशा रहना चाहते हैं, तो ये ऐसे गुड्स हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हैं। ओके, लेट अस सी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, साथ साथ कंज्यूम होते हैं, जैसे चाय और बिस्कुट, बॉल पेन और उसका रिफिल, लैपटॉप और इंटरनेट, है ना। ऐसी कमोडिटीज साथ साथ ही चलेंगी तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनका जॉइंट कंजम्पशन होगा, और पब्लिक हमेशा एक प्रोडक्ट अकेला नहीं खरीदती, उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट खरीदती है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। These goods must be consumed jointly to satisfy a want or a need. So complementary goods के हमने काफी सारे एग्जांपल्स चैप्टर 1 में भी देखे थे कि ऐसे गुड्स जो एक साथ खरीदने पड़े, उन गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते थे। आइए यहां पर भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड। मोबाइल फोन खरीदोगे, उसके साथ साथ आपको सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा, उसके बगैर मोबाइल किसी काम का नहीं है। अगर शूज खरीदोगे तो सॉक्स भी तो खरीदने पड़ेंगे, अगर बॉल पेन खरीदोगे तो रिफिल भी खरीदना पड़ेगा, अगर कंप्यूटर खरीदोगे तो इंटरनेट भी खरीदना पड़ेगा, अगर टीवी खरीदोगे तो उसका कनेक्शन, केबल कनेक्शन भी खरीदना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जो साथ में कंज्यूम होते हैं। ओके, इन गुड्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेस, देन जॉइंट कंजम्पशन बिकम्स एक्सपेंसिव। एक कमोडिटी का भाव बढ़ गया, लेकिन आपको तो उस कमोडिटी के साथ साथ दूसरी कमोडिटीज भी खरीदनी थी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो उसका जो जॉइंट कंजम्पशन है वो लोगों को महंगा लगने लगेगा, और इसीलिए वो फिर दोनों में से किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है सो डिमांड ऑफ अवर गुड्स विल फॉल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मैं जानता हूं ये आपको अभी समझ में नहीं आया है, इसीलिए हम इसका एग्जांपल लेंगे ऑन द राइट साइड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहना क्या चाहते हो, पूछना क्या चाहते हो। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट राइजेस और फॉल्स, देन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट। मतलब मेरे प्रोडक्ट के साथ साथ कोई दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, अगर उस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज आया तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये सवाल है। ओके, अब इसका जवाब ढूंढते हैं। आइए, अवर प्रोडक्ट लेट अस से इज पेट्रोल, हम पेट्रोल बेच रहे हैं। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, उसके साथ क्या होगा, पेट्रोल डालोगे किधर, व्हीकल में। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इज व्हीकल। नाउ सपोज if price of vehicle rises, what will happen to the demand of petrol? That is our question. vehicle का भाव बढ़ गया तो लोग स्ट्रेस में आ गए, ओ माय गॉड, तो अब वो लोग क्या करेंगे, वेहिकल कम खरीदेंगे ना, क्योंकि वेहिकल क्या बन गया बेटा, कॉस्टली बन गया। अब वेहिकल कॉस्टली हो गया तो वेहिकल की डिमांड कम होगी, लोग कम वेहिकल खरीदेंगे, और जब कम वेहिकल खरीदेंगे तो पेट्रोल खरीद के जाओगे किधर, पेट्रोल अगर खरीदा तो डालोगे किधर, सो डिमांड ऑफ पेट्रोल इज ऑल्सो गोइंग टू फॉल ड्यू टू अ राइज इन प्राइस ऑफ व्हीकल।
Okay, so what is the complete chain? Let us understand once again. Price of vehicle rises, so vehicle becomes expensive. वेहिकल एक्सपेंसिव हुआ, कॉस्टली हुआ, उसकी डिमांड कम हुई. जब वेहिकल की डिमांड ही कम है तो पेट्रोल खरीद के हम करेंगे क्या? सो डिमांड ऑफ पेट्रोल इज ऑल्सो गोइंग टू गो डाउन. ओके, ऑन द अदर हैंड उल्टा सोचो, प्राइस ऑफ व्हीकल फॉल्स, व्हीकल की प्राइस फॉल हो जाती है तो व्हीकल बिकम्स चीप एंड पीपल आर सो हैप्पी कि अब व्हीकल सस्ते में मिलने शुरू हो जाएंगे. जब व्हीकल सस्ते में मिलेंगे तो व्हीकल ज्यादा खरीदेंगे और उन्हीं व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल भी तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा. सो डिमांड ऑफ पेट्रोल विल राइज व्हेन द प्राइस ऑफ व्हीकल फॉल्स. ओके, अंडरस्टूड? सीधी सी बात है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? प्राइस ऑफ व्हीकल राइजेस, व्हाट हैपेंस टू डिमांड ऑफ पेट्रोल? फॉल्स. Price of vehicle falls, what happens to demand of petrol? Rises. What is the relationship between them? Indirect or negative relationship. ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑफ व्हीकल बढ़ा तो डिमांड ऑफ पेट्रोल कम हुआ. ऐसा क्यों हुआ? प्राइस ऑफ व्हीकल बढ़ने से व्हीकल एक्सपेंसिव हो गए तो लोगों ने व्हीकल की डिमांड कम कर दी. जब व्हीकल की डिमांड कम कर दी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम ही होगी ना, क्योंकि पेट्रोल खरीद के डालना कहां था? व्हीकल में. और जब व्हीकल ही नहीं है तो मैं पेट्रोल खरीद के करूंगा क्या? ओके, ऑन द अदर हैंड प्राइस ऑफ व्हीकल फॉल्स, व्हाट हैपेंस टू डिमांड ऑफ पेट्रोल? राइजेस. क्योंकि प्राइस ऑफ व्हीकल फॉल्स, व्हीकल बिकेम चीप, सो नाउ पीपल आर गोइंग टू बाय मोर व्हीकल. ज्यादा व्हीकल को चलाएंगे तो पेट्रोल भी तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा ना. सिंपल लॉजिक है. इसीलिए दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, क्योंकि एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस. अब बात को समझना, यहां पर जो प्राइसेस है उससे हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस है इन फ्यूचर. मतलब इन फ्यूचर वेदर द प्राइस इज गोइंग टू राइज और फॉल, ये हमें आज बैठ के सोचना है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं. अब एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो आपके पेरेंट्स को भी आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा सीए बनेगा, मेरा बच्चा कंपनी सेक्रेटरी बनेगा, मेरा बच्चा एमबीए करेगा. एक्सपेक्टेशन से तो हम घिरे हुए हैं और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को दिमाग में रख के हम आज नक्की करते हैं कि हमें क्या करना है. सो इफ योर पेरेंट्स हैव द एक्सपेक्टेशंस और यू हैव द एक्सपेक्टेशंस टू बिकम अ डॉक्टर, देन विल यू ऑप्ट कॉमर्स? नो, यू विल ऑप्ट साइंस. ओके, और आपको अगर सीए बनना है तो क्या आप आर्ट्स को ऑप्ट करोगे? नहीं, आप कॉमर्स लोगे. वैसे ही हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स. तो प्राइसेस की मेरे दिमाग में जो एक्सपेक्टेशन होगी उसके बेसिस पे मैं आज अपनी डिमांड का डिसीजन लूंगा. ओके, ये सिचुएशन हम समझने जा रहे हैं. ओके, सो लेट अस रीड दैट. Our expectations about future prices of a product affects our current demand of goods and services. If we expect the prices to rise in future, then current demand rises. है ऐसा कैसे? तो ब्रैकेट में मैंने उसके पीछे जो इमोशन है वो लिखा है. क्या है वो इमोशन? प्राइस बढ़े उससे पहले खरीद लो. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? लेट अस अंडरस्टैंड. फ्यूचर प्राइस इज गोइंग टू राइज. प्राइस आज नहीं बढ़ रहा, भविष्य में बढ़ने वाला है. तो पब्लिक शॉक में है कि फ्यूचर में प्राइसेस आर गोइंग टू राइज. तो करंट डिमांड का हम क्या करेंगे? आज हमें क्या करना है? मार्केट में जाके उन गुड्स पे टूट पड़ना है. क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़े उससे पहले मैं खरीद लूं तो उसमें मेरा फायदा है. थिंक लाइक अ बायर, डोंट फॉरगेट दिस. हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं कमोडिटी कब खरीदूंगा? जब मार्केट में भाव कम होगा. क्या भाव आज कम है कि कल कम होगा?
आज कम है क्योंकि भविष्य में हम फ्यूचर प्राइस का क्या लिखा है, राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज मार्केट में भाव कम है तो मैं आज ही जाके खरीद लूंगा ना। सो इफ इन फ्यूचर द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन है, तो आप करंट डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। लोग टूट पड़ेंगे मार्केट में, घुस घुस के पूरा मार्केट खल्लास कर देंगे, क्योंकि गुड्स के भाव बढ़े उसके पहले ही सब खरीदना चाहते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड, अब लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे देखेंगे, इफ वी एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू फॉल इन फ्यूचर देन करंट डिमांड फॉल्स। मतलब इमोशन क्या है उसके पीछे, प्राइस कम हो उसके बाद खरीदेंगे, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं। इसका यह मतलब है आज प्राइस ज्यादा है, फ्यूचर में कम होंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू बी हैप्पी इन फ्यूचर इफ वी बाय इन फ्यूचर। तो आप अपनी करंट डिमांड क्या करोगे, कम कर लोगे। आपका कोई एंथुजियाज्म ही नहीं होगा मार्केट में जाने का, बिकॉज इन द मार्केट प्राइसेस आर हाई राइट नाउ, इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू गो डाउन। तो अपना फायदा कब है, फ्यूचर में खरीदने में कि आज खरीदने में, फ्यूचर में खरीदने में, क्योंकि हम हमेशा सस्ता खरीदना चाहते हैं। Okay, let us understand it once again. If in future the prices are going to rise, then current demand is going to rise. क्यों, क्योंकि इमोशन क्या है, प्राइस बढ़े उससे पहले मार्केट से खरीद लो। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ द फ्यूचर प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल, मतलब भविष्य में प्राइस कम होने वाले हैं, तो हम करंट डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हमें ये डिमांड भविष्य में करनी है, आज नहीं करनी है। तो आपका पूरा एंथुजियाज्म मार्केट में जाने का कम हो जाएगा अगर फ्यूचर में प्राइस आप फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। ओके, और यही हुआ है। जैसे सपोज गवर्नमेंट आज अनाउंस करती है कि कल पेट्रोल के प्राइसेस 2 रुपए से बढ़ने वाले हैं, कैसी पूरी लाइन लग जाती है पेट्रोल पंप में। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उन्हें महंगा पेट्रोल कल नहीं खरीदना, जब पेट्रोल भरवाना ही है तो मैं आज ही भरवा लू ना, 2 रुपया पर लीटर बचेगा। ये डोमेस्टिक लोग जो होते हैं ना, जो ये सब काम करते हैं, उनके बहुत ज्यादा रुपये नहीं बचने वाले, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज हैं जिनके 100-100 ट्रक घूमते हैं, और अगर 2 रुपया पर लीटर अगर बचता है और वो आज ही सारे ट्रक का पेट्रोल टैंक फुल करवा देते हैं, 1000 लीटर जितना भरवा देते हैं सब ट्रक मिला के, तो 1000 इंटू 2000 रुपये उनके बच जाएंगे। लेकिन तुम साला वहां पे 2 व्हीलर लेके पहुंच जाते हो 4 लीटर भरवाने, क्योंकि कल 2 रुपया बढ़ने वाला है, तो 4 2 जा 8 रुपीज बढ़ा के हमें उतना ज्यादा बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, फिर भी हम जाते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये। ओके, लेकिन एज अ सीए मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे दिमाग में कैलकुलेशन क्या चल रही होती है कि मैं अपने घर से पेट्रोल पंप जाऊंगा कार लेके, और 2 रुपया पर लीटर अगर बच रहा है, मैं मान लो 20 लीटर भी भरवा लेता हूं तो 40 रुपया हुआ, और 40 रुपए से ज्यादा तो मेरा खर्चा हो गया वहां जाने और वापस आने में क्योंकि एवरेज ऑफ द कार इज 12 और 13 किलोमीटर पर लीटर। ओके, और एक बार घूम के आ गया उतने में तो 40 रुपए खर्चा हो जाएंगे। सो मैं बचाने गया 40 रुपया और खर्चा भी करके आ गया 40, तो सेविंग्स तो कुछ हुआ ही नहीं ना। हाँ, मैं अगर क्लास से घर आ रहा हूं और ऑन द वे मेरे को पेट्रोल पंप पड़ रहा है तो भरवा लूंगा, क्योंकि उसमें कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, और लोग ऐसा ही सोच के पेट्रोल पंप के आगे लाइन लगा देते हैं, क्योंकि कल भाव बढ़ने वाला है तो मैं आज सस्ते में खरीद लूं। दैट इज देयर साइकोलॉजी। ओके, एंड दिस इज हाउ द मार्केट बिहेव्स। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड करंट डिमांड ऑफ गुड्स। ऐसा कैसे, फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली है तो करंट डिमांड भी बढ़ रही है, मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है ना। सो कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन। अगर फ्यूचर प्राइस फॉल होने वाला है
तो करंट डिमांड भी फॉल होगा। कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि जब भी आप मूवमेंट देखेंगे एक में, दूसरा मूवमेंट आप उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं। सो देयर एग्जिस्ट विच रिलेशनशिप? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन expectation of future prices and current demand of the product. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब आपके एरिया में, आपकी कंट्री में कितना पॉपुलेशन है वो भी तो डिमांड डिसाइड करेगा, और वो पॉपुलेशन क्या है वो भी तो डिमांड डिसाइड करेगा ना। कैसे? लेट अस सी। सबसे पहला, number of people residing in an area decide its demand. More population, more demand. सीधा सा बात है यार, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा कंजम्पशन, उतने ज्यादा कंज्यूमर्स, तो उतना ज्यादा डिमांड होगा ना। ओके, और जितने कम लोग होंगे उतनी कम डिमांड होगी, क्योंकि उतना कम कंजम्पशन चाहिए होगा। ठीक है, फिर आगे देखो लिखा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन विच एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज मोर। जो लिखा है ना, साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल उसका क्या मतलब होता है कि आपके पॉपुलेशन में कितने बच्चे हैं, कितने यंग लोग हैं, कितने सिंगल्स हैं, कितने कपल्स हैं, कितने बुजुर्ग हैं, ओके, कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, ये सब कहां पे आएगा? डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आएगा। ओके, सो आपके यहां कौन सा एज ग्रुप है उसके बेसिस पे भी नक्की होगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। ओके, सो देखो आगे पढ़ेंगे। सो गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर विल बी डिमांडेड मोर which is more preferred by a specific age group. Okay, let us understand this in detail. As for example, आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके कंट्री में बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, तो डिमांड ऑफ विच प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी मोर? वॉकिंग स्टिक है, ग्लासेस हैं, मेडिसिन हैं, फ्रूट्स हैं, योगा क्लासेस हैं, थेरेपी सेंटर्स हैं, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। इनमें कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं, पर डिमांड तो डिमांड होता है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो। ओके, so if old people are there, demand of these commodities will be more. On the other hand, if there are young people in your country, more young people in your area, city or country, then commodities like fashionable clothes, बाइक्स का डिमांड बढ़ेगा। बुजुर्ग लोग नॉर्मली बाइक्स नहीं चलाते, वो कार चलाते हैं, और वो भी खुद नहीं, ड्राइवर से चलवाते हैं, क्योंकि उनकी अब कैपेसिटी रही नहीं है। ठीक है, then gym services will be demanded more because young people want to build body. Okay, होटल का डिमांड बढ़ेगा, डिस्कोथेक उसकी सर्विसेज बढ़ेंगी, क्लब्स की डिमांड होगी। ओके, ऐसे प्रोडक्ट्स जो यंग लोग कंज्यूम करते हैं उसकी डिमांड ज्यादा होगी। और मान लो कि आपकी कंट्री में, सिटी में या एरिया में बच्चे ज्यादा हैं, देखो कितना क्यूट बच्चा है, अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है। ओके, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो कॉमोडिटीज लाइक डायपर्स ये ज्यादा डिमांड में आएंगी। बेबी फूड जैसे सेरेलैक है वो डिमांड में आएगा। अलग अलग वैक्सीनेशंस की डिमांड बढ़ेगी। गेम जोन्स, अम्यूजमेंट पार्क, डे केयर सेंटर जहां पे बच्चे को रख के 3-4 घंटे के लिए पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं, ऐसी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। ओके, सो आपका पॉपुलेशन जो है, पहला उसका साइज मतलब वो कितनी संख्या में है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ पीपल रिसाइडिंग, दैट विल डिसाइड द डिमांड। जितना पॉपुलेशन ज्यादा उतना डिमांड ज्यादा। और दूसरा, वो पॉपुलेशन में किस प्रकार के लोग हैं, दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल विल डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। सो डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय two things in this point. One is volume of population and the other is type of population, that is demographic profile of the population. Okay, understood? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉपुलेशन और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है। पॉपुलेशन राइजेस
तो डिमांड ऑल्सो राइजेस, पॉपुलेशन फॉल्स तो डिमांड विल ऑल्सो फॉल। ओके, अब अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है उसके फीचर्स अगर हमारे प्रोडक्ट की फेवर में है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वही डेमोग्राफिक फीचर्स हमारे प्रोडक्ट के फेवर में नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के खिलाफ है, अनफेवरेबल है, तो अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। ओके, सो रिलेशनशिप कौन सी हुई इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों वापस एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन राइज, डिमांड राइज, पॉपुलेशन फॉल्स, डिमांड फॉल्स। ओके, डेमोग्राफिक फीचर्स फेवरेबल देन डिमांड राइज, डेमोग्राफिक फीचर्स अनफेवरेबल देन डिमांड फॉल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आंसर तो हो गया है, अब हमें क्या करना है, इसको लर्न करना है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, पी एंड रैपिड, क्या बोलने का, पी एंड रैपिड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, पी, दैट इज प्राइस फैक्टर। ओके, और बाकी सब कहां पे आ जाएंगे, फैक्टर्स अदर देन प्राइस में आएंगे। ओके, टोटल 6 पॉइंट हमने देखे। ओके, उसमें एक तरफ प्राइस फैक्टर और दूसरी तरफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जिसमें आर इज फॉर रिलेटेड गुड्स प्राइसेस, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, याद आया। फिर ई मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। ओके, कि भविष्य की प्राइस हम सोच के आज डिमांड पे क्या असर होगा वो हमने समझा था। पी फॉर पॉपुलेशन साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जो हमारा अभी लास्ट पॉइंट ही हमने अभी देखा। I for income of consumers, okay, and T for taste and preference of consumers। ठीक है, तो ये आपका पूरा समरी फॉर्म में हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या बोलने का, P रैपिड, रिपीट करो, P रैपिड, P रैपिड, P फॉर प्राइस फैक्टर, R फॉर related goods prices, E for expectations of future prices, P for population size and demographic profile, I for income of consumers and T for taste and preference of consumers। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।